Hello students, I am your Hussain sir. Now we are going to start a new experiment called filtration. फिल्ट्रेशन करने के लिए हमको कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी जिसको हम डिस्टिल वाटर में मिला करके इसका सोल्यूशन बना लेंगे। बेटा देखो फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये फिल्टर पेपर है, यह है फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर से हम सोल्यूशन को पास करते हैं। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड में, सस्पेंशन के जो सोल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। 1 to 100 नैनोमीटर कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं और 100 नैनोमीटर से ज्यादा कौन होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं। यानी जैसे ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझना हो, चीनी को पानी में डालेंगे तो बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल में टूट जाता है, वो सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। और अगर आप बालू को पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, सस्पेंशन बनाएगा। चीनी के पार्टिकल ना ही हमको नेकेड आइज से दिखते हैं पानी में घुलने के बाद और ना ही माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, और यहीं पे अगर बालू का पार्टिकल देखें तो हमको आंखों से दिख जाते हैं। तो आंखों से दिख जाने वाली चीज जो होती है उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं, और अगर सोल्यूशन ऐसा बना है जिसका सोल्यूट हमको आंखों से नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। कोलाइड इंटरमीडिएट होता है जो आंखों से तो नहीं दिखता है लेकिन किससे दिखता है, हमको माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। जैसे मिल्क को हमने थोड़ा सा पानी में डाल दें, अब वो मिल्क जो सोल्यूशन बनाएगा वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा। तो हमारे पास इसी तरीके से एक केमिकल है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि बेसिक होता है, और इसका हम लोग क्या करेंगे आज फिल्ट्रेशन करके देखेंगे, ठीक है। साथ में एक एक्स्ट्रा एडअप कर देंगे, हम कुछ नई चीजें भी बताएंगे इसमें। अब वो नया क्या है आप देखते रहिए। ये हमारे पास हो गया डिस्टिल वाटर। कोई भी हम लोग ओएस लैब में ओरिजिनल सोल्यूशन कहाँ बनाते हैं बेटा, डिस्टिल वाटर में ही बनाते हैं। अच्छा, आपको एक बात जान करके खुशी होगी कि ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम पानी में डालेंगे तो ये पूरी तरीके से घुलेगा नहीं। इसको आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे तो ये पूरी तरीके से घुलेगा नहीं, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब इसके पार्टिकल अगर दिख रहे हैं हमें, तो जो पार्टिकल दिख रहे हैं वो तो क्या है बेटा, वो तो हमारे सस्पेंशन पार्टिकल हैं। और जो पार्टिकल घुल गए, छोटे, कुछ पार्टिकल छोटे टूट जाते हैं और कुछ पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं। जो पार्टिकल व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सस्पेंशन, और जो घुल गया वो सोल्यूशन बनाता है। तो अब सस्पेंशन और सोल्यूशन वाले दोनों पार्टिकल एक साथ हैं, इस वजह से हमको व्हाइट दिख रहा है, क्योंकि व्हाइट वाला जो है बड़ा पार्टिकल इनसॉल्युबल। अब इसको हम क्या करें, इसको हम फिल्टर पेपर से पास करें। फिल्टर पेपर से पास कैसे करते हैं, ये फनल है ना, फनल को लेकर के हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर ले लीजिए, फिल्टर पेपर को ऐसे चांद बना लीजिए, मोड़ के क्या बना लिए, चांद बना लिए, तारा बना दीजिए, चांद सितारा दोनों बना दीजिए। वैसे तो ये हैप्पी बर्थडे वाला क्या हो गया, कौन हो गया, क्या हो गया, लीजिए हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है और इस फनल के अंदर ऐसे सेट कर देना है, ठीक है। सेट हो गया। अब इसको यहाँ रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना है, अभी फिलहाल इसको सोल्यूशन पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन में पूरी तरीके से सॉल्युबल होना चाहिए। अब इसको हम इससे पास करेंगे। इसको जब इससे पास करेंगे, ये देखिए, ये ऊपर देखिए यहाँ पे, और ये यहाँ देखिए, जब निकल रहा था ये ट्रांसपेरेंट क्लियर सोल्यूशन आ रहा है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, जो क्लियर सोल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। और जो इसमें बच जाएगा, जो इनसॉल्युबल पार्ट इसमें बच जाएगा, उसको बोलते हैं रेसिड्यू। जो भी सोल्यूट छोटे पार्टिकल में टूट गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन बनाया था वो तो पार हो जाएगा। जैसे चीनी पानी को आप डालेंगे, चीनी पानी दोनों पार हो जाएगा, ठीक है ना। उस तरीके से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो तो पार हो जाएगा, लेकिन जो सही से टूट नहीं पाया था, जो सस्पेंडेड पार्टिकल था, वो कहाँ रेसिड्यू बनाएगा, इसके ऊपर रेसिड्यू बना देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लियर सोल्यूशन मिलता जा रहा है। आप जितना भी डालते जाएंगे, ये फिल्टर पेपर में से जो सोल्यूशन होगा, जो क्लियर सोल्यूशन होगा वो पार हो जाएगा, और जो इसमें रह जाएगा उसको आप क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे, ठीक है। ये तो फिल्ट्रेशन हो गया। आप इसी तरीके से अगर सैंड और वाटर को मिला करके डालते हैं तो सैंड ऊपर रह जाता और वाटर बाहर चला जाता, ठीक है। लेकिन चीनी पानी या नमक पानी मिला के डालेंगे तो चीनी पानी नमक पानी दोनों बाहर चले जाएंगे, क्योंकि चीनी के पार्टिकल टूट करके सल्यूट पार्टिकल बनाते हैं। यानी सल्यूट पार्टिकल इस फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। इसकी पोरस इसके जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल को अलाउ करते हैं जाने के लिए, लेकिन बड़े पार्टिकल को अलाउ नहीं करते हैं फिल्टर पेपर के। चलिए, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया क्लियर सोल्यूशन किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम चेक करेंगे कि जो हम सांस लेते हैं उसके बाद जो सांस हम निकालते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल क्या करते हैं बेटा,
कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास पिपेट है, ब्यूरेट एंड पिपेट। आप जब टाइट्रेशन करेंगे तो वहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे ये एक कैलिब्रेटेड मार्क्स है, यहाँ पे 25 ml आपको मेजर करने में ये हेल्प करता है, ये आगे की बातें हैं। जब आप इससे यहाँ पे फूंक मारेंगे ना, तो फूंक मारेंगे तो आपके अंदर से क्या एक्सहेल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो लाइम वाटर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर सोल्यूशन बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइम वाटर। लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। अब मिल्की क्यों कर देता है, उसका रीजन समझिए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्युबल था, इस वजह से जो इसके सॉल्युबल पार्टिकल है वो दिख नहीं रहे क्योंकि वो सॉल्युबल है। लेकिन जब आप फूंक मारेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। वो व्हाइट व्हाइट इसमें दिखने लगे। यानी ये बोला जाता है कि लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर आप ब्लो कर देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। अगर इसमें मिल्कीनेस आ गया तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो हमारी सांसें एक्सहेल हो रही हैं जो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए देखिए धीरे धीरे व्हाइटनेस आ रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से और रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करते करते अगर पूरा व्हाइट हो गया तो मिल्कीनेस अपीयर होने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया है। ये देखिए, इसका मतलब जो आप गैस एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हेंस प्रूफ अगर आप इसको बहुत देर तक फूंक मारते रहेंगे तो इसका जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब डिसअपियर क्यों होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए। थैंक यू।